नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की ये जो श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में ये 7वां लेक्चर है। इससे पिछली 6 क्लासेज हो चुकी हैं, तो आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि पहले वो 6 क्लासेस देख लें, उसके बाद इस क्लास को से कंटिन्यू करें। जिससे क्या होता है, एक आपकी स्टडी में क्रमबद्धता आ जाएगी और चीजें एक के बाद क्रमबद्ध तरीके से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, हेल्थ लेवल पे क्या होता है, वेजिटेशन लेवल पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन का एनिमल जो डायस्पोरा है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जो एयर पोल्यूशन के कारण एस्थेटिक लॉस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। इसके साथ साथ ही देखा ये था कि जो सरकार है वो क्या कदम उठा सकती है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, जिसपे हम लोगों ने 2 लेवल पे बात करी थी। एक होता है कि पॉलिसी लेवल पे और दूसरा था कंट्रोल लेवल पे। ठीक, कंट्रोल लेवल पे ये था कि हम लोग कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो कम उपभोग करके ऐसी चीजें हम लोग उपभोग करें जिससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन कम जनरेट हो। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अभी इस क्लास में हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन लाइन मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छी अच्छी लगी, लगी, सोचा सोचा आप आप लोग लोग साथ साथ भी भी साझा साझा की की जाए जाए कि कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात बात ये ये नहीं नहीं है है कि कि हर हर बच्चे बच्चे को को पढ़ाया पढ़ाया जाना जाना चाहिए। चाहिए। हर बच्चे को पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। ये जो लाइनें हैं उसको जॉन लुबॉक थे। ये एक क्या है कि इंग्लैंड के उद्योगपति थे। उनकी लाइन है कि उन्होंने सोसाइटी में ऐसा समझा कि उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिससे होता क्या है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टीचरों के लिए लाइन है, शिक- शिक्षक गण जो है उनके लिए ये है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है, इस पे बहुत बारीकी से उनको देखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्र को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के बजाय ज्ञान के लिए प्रयास को प्रज्वलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ाने के साथ साथ सिखाने पे बल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और अगर सिखाने पे बल दे रहे हैं तो क्या जो आप सिखा रहे हैं उससे बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पूरा कंक्लूड करके जॉन लुबॉक ने अपनी ये लाइन दी थी। तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा और जहां इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं वहां कर लीजिएगा। ठीक, आज जो बात होगी कि वो होगी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या चल लाए जा रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के। तो उसमें बात आती है कि पहले प्रोग्राम की जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वो है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे एनएएमपी की, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की। तो इन इंडिया द सीपीसीबी, सीपीसीबी मींस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये है। तो CPCB has been executing a nationwide program of ambient air quality monitoring known as National Air Quality Monitoring Program। कहने का मतलब ये है कि जो CPCB है वो एग्जीक्यूट करती है पूरे देश में, नेशन वाइड करती है जो एम्बियंट एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग है। ठीक, उसके तहत तो इस प्रोग्राम को क्या कहा गया, इसका नाम दिया गया है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, एनएएमपी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पढ़ेंगे एनएएमपी। तो बात एनएएमपी की है।
तो एनएमपी में ये है कि ये क्या करती है कि डिटरमाइन क्या करती है कि स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, कि जो एयर क्वालिटी है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, उसके स्टेटस को ये डिटरमाइन करती है और ट्रेंड्स को भी ये डिटरमाइन करती है कि क्या ट्रेंड्स चल रहा है इस टाइम एयर क्वालिटी में और उसका स्टेटस क्या है, कि जो पोल्यूशन लेवल किस लेवल पे है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है एनएएमपी। देन अगर देखा जाए तो ये असर्टेन करती है कंप्लायंस ऑफ NAAQS। ठीक, तो अभी NAAQS के बारे में बताया जाएगा, तो अभी आप इसको पहले ऐसे ही याद कर लिए। ठीक, अभी जब डिस्कस किया जाएगा तो अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ये है कि ये आइडेंटिफाई करती है नॉन एंटीमेंट जो सिटीज है उसको, और इसके साथ साथ ये अंडरस्टैंड होता है कि जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग है एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में ये जानकारी देती है। उसके साथ साथ ये क्या है कि जो प्रिवेंटिव एंड कोरेक्टिव जो मेजर्स हैं उसको अंडरटेक करता है ये एनएएमपी बॉडी जो है। ठीक, तो ये सारे काम एनएएमपी करती है। और भी अगर देखा जाए तो जो एनुअल जो एवरेज है कंसेंट्रेशन ऑफ SOx का, ठीक, जो सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक, जो होते हैं उनके जो कंसेंट्रेशन लेवल है एनुअल एवरेज, ठीक, आर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक, NAAQS का मतलब क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक, तो उसको भी कौन करता है, यही नेशनल एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है इसके तहत भी उसको गिना जाता है। अभी बात करते हैं और आगे की, दिस रिडक्शन फ्रॉम अर्लियर लेवल is due to various measures taken including the use of CNG in public transport in Delhi, the reduction of sulfur in diesel and use of LPG instead of coal and domestic fuel। तो इसके साथ साथ जो NAMP प्रोग्राम है वो क्या करता है कि कहता है कि हमें यूज ऑफ CNG बढ़ानी चाहिए, ठीक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जिससे जैसे दिल्ली वगैरह वाली सिटी, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, जहाँ पे हाईली ट्रैफिक होता है, वहां पे क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें CNG को यूज करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो। साथ साथ ही अगर CNG का यूज होगा तो रिडक्शन ऑफ सल्फर भी होगा। उसके साथ साथ क्योंकि क्या होता है कि जब फॉसल फ्यूल जलता है तो उसमें सल्फर ऑक्साइड भी जनरेट होता है, वो NOx भी जनरेट होता है। तो होता यह है कि जब, और इसके साथ साथ हम लोग कर सकते हैं, सरकार का गाइडलाइन है कि जो वहाँ प्रयोग हो रहा है डीजल और LPG, ठीक, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सल्फर की जो मात्रा है उसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहले 10% यूज किया जा रहा था डीजल और LPG में अगर सल्फर, तो भी हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से पहले 8%, फिर 7%, फिर 6%, फिर उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रिड्यूस करते हुए जाएंगे। ठीक, और इंस्टेड ऑफ कोयल एंड डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में जो कोयले का इस्तेमाल होता है उसके प्रयोग में हम लोग कमी ला सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। A mixed trend is observed in NO2 level due to various measures taken। जो मिक्स्ड ट्रेंड है ऑब्जर्व NO2 लेवल का, उसमें क्या है कि ड्यू टू वेरियस मेजर टेकन फॉर द vehicular pollution control such as stricter vehicular emission norms being partially offset in increases NOx level due to the use of CNG in urban transport। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि NO2 जो लेवल है उसके जो उसको ऑब्जर्व किया गया और उसका एक मिक्स ट्रेंड निकल के आता है कि ये जो वेहिकुलर पोल्यूशन है इसके कारण सबसे ज्यादा इसका जनरेशन होता है, मतलब जनरेट होता है, एमिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉसल फ्यूल की जगह हम लोग CNG यूज करना
स्टार्ट कर देंगे। ये गाइडलाइन सरकार की। टोटल सस्पेंडेड जो पर्टिकुलर एसपीएम है, हाउएवर आई स्टिल मैटर ऑफ कंसर्न इट सेवरल अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, इसमें भी हम लोग कमी लाने की कोशिश किया जाएगा। और ये सारे जो प्रोग्राम जो एनएएमपी है, इसके तहत ये सारी एक्टिविटीज जो की जाएंगी। अभी बात करते हैं कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। जो NNAQS जो था वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक, एक मानक है। और NAMP क्या है, एक प्रोग्राम है। और ये जो NAAQS है, ये किसके अंतर्गत लाया जाता है, वो NAMP प्रोग्राम के तहत ही इसको लाया गया है। तो अभी बात करते हैं कि ये कब गठित किया गया। तो NAAQS है, इसको नोटिफाई कब किया गया, ईयर 1982, 1982 में इसको नोटिफाई किया गया इन इंडिया, ठीक। 1982 में आप लोगों को पता होगा किसकी सरकार थी, कांग्रेस की थी, ठीक। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि 1982 में इंडिया का पीएम कौन था, ठीक। अभी बात करते हैं कि 1982 1982 में इसको नोटिफाई किया गया NAAQS को, और इसको ड्यूली रिवाइज भी किया गया। अब रिवाइज कब किया गया, 1994 में, बेस्ड ऑन हेल्थ क्राइटेरिया एंड लैंड इश्यूज। हेल्थ क्राइटेरिया एंड लैंड इश्यूज के आधार पर इसको फिर से रिवाइज किया गया कि हाँ, इसमें क्या कमियां रह गई थी और इसमें क्या नया किए जाने की जरूरत थी। उस हिसाब से 1994 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और रिवाइज करने के बाद इसमें कुछ और तत्व को जोड़े गए, ठीक। उसके साथ साथ बात आती है कि नवंबर 2009 में पुनः इसको रिवाइज किया जाता है, और तब से लेकर अभी NAAQS में जितने भी पोल्यूटेंट थे वो उतने ही बने हुए हैं। तो कुल मिला के नवंबर जो 2009 में जो पोल्यूटेंट की संख्या थी वो थी 12, ठीक है, 12 थी, 12 मतलब 12 थी। 12 पोल्यूटेंट जो है NAAQS में है। अब वो 12 पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, बात आती है कि पहला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, पर्टिकुलर मैटर जो है वो लेस देन 10 माइक्रोन जिसको PM10 बोला जाता है, और जो लेस देन 2.5 है होता है वो है PM2.5, ठीक। तो ये हो गया। उसके साथ साथ जो 5th नंबर पे है वो ओजोन है, 6 नंबर पे लेड है, 7 पे कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सेनिक, 8 नंबर पे, 9 पे निकिल, 10 पे बेंजीन, और 11 पे अमोनिया, और 12 पे है बेंजो पायरीन, बेंजोपायरीन, ठीक। तो ये 12 पोल्यूटेंट मेनली हैं जो NAAQS के अंतर्गत पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाएगा कि 3 गैसें जिसमें दे देगा जो NAAQS में पोल्यूटेंट है, और एक बाहर की कोई कुछ दे देगा। जैसे अगर बात की जाए कि मरकरी दे दिया गया कि बताइए NAAQS के तहत किनको पोल्यूटेंट की कैटेगरी में जगह मिली हुई है। तो उसमें अगर SO2 NO2 और आर्सेनिक के साथ साथ अगर उसको दे दिया गया तो फिर बात आती है कि कौन पोल्यूटेंट है कौन नहीं है। तो इतनी बात यहाँ पे होती है। अभी कुछ इशू आ रहा है, एक सेकेंड। तो अभी रिज्यूम हो गया है। तो
NAAQS में 12 पोल्यूटेंट आते हैं। तो मेनली इन 12 पोल्यूटेंट को याद करना है बस, और NAQS से और कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है कि ये इसका नोटिफाई ये भी कब हुआ था, तो नोटिफाई इस 1982 में हुआ था, ठीक। और 2 बार रिवाइज हो चुका है, एक बार 1994 में और एक 2009 में, ठीक। मेनली 12 पोल्यूटेंट है, जिसमें ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन एंड अमोनिया के साथ साथ बेंजोपायरीन होता है, ठीक है। ये 12 मेनली पोल्यूटेंट है। बस अब बात आती है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, ठीक। तो NAQI है जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको लॉन्च किसने किया था? PM ने किया था इन अप्रैल 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2015 को। ये अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हुआ विद 14 सिटीज, 14 सिटी के साथ ये शुरू हुआ था शुरुआत में। डिसेमिनेट एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और द AQI हैज 6 कैटेगरीज। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 6 कैटेगरी है। पहला है विज गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली और पोल्यूट। फोर्थ कैटेगरी है पुअर, फिफ्थ है वेरी पुअर एंड सीवर, ठीक। तो ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर एयर पोल्यूटेंट एयर पोल्यूशन जो है वो कम है तो बीज गुड होगा, थोड़ा सा और उससे ज्यादा है सेटिस्फैक्ट्री, और ज्यादा मॉडरेटली हो जाएगा, और ज्यादा पुअर, वेरी पुअर एंड सेवर। अगर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जैसे न्यू दिल्ली तो वो सेवर में आ जाएगी, ठीक। बीस विथ क्या है? डिस्टिंक्ट कलर स्कीम, ईच ऑफ कैटेगरी एसोसिएटेड विद लाइकली हेल्थ इम्पैक्ट। ये हर कैटेगरी का अपना अलग हेल्थ इम्पैक्ट होता है। एक्वाई जो कंसीडर करता है 8 पोल्यूटेंट को करता है। अभी देखा गया कि NAAQI, ठीक है, NAAQS में क्या होता है कि 12 पोल्यूटेंट है। अभी AQI में क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट है। होता यह है कि पहला क्या है? PM10 हो गया, PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड PB, ठीक है। फॉर विच अप टू 24 आवरली जो एवरेजिंग पीरियड है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर प्रिस्क्राइब। अगर 24 घंटे का जो एवरेज है उससे जो लॉन्ग पीरियड तक अगर ईयर में रहता है तो उसको पोल्यूटेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब बात आती है कि एक्वाई और NAAQS में कौन सी गैसेस है जो सेम है? तो PM10 दोनों में है, PM2.5 ये भी दोनों में है, NWO2 और SO2 ये दोनों है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। अब याद तुमको करना है NH3 एंड PB। NH3 और PB जो है वो दो नए पोल्यूटेंट है जो इसमें कंसीडर किए जाते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम लोगों ने पढ़ा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी गैसेस कंसीडर करी जाती है, ठीक। नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कब आया, उसी प्रकार नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड NAAQS के बारे में हम लोग देखना, इसको कब नोटिफाई किया गया, मेजर पोल्यूटेंट कौन कौन सी गैसेज हैं, कब रिवाइज हुआ, इसके बारे में जाना।
और उसके साथ साथ ही हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में जाना, जिसमें नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी हेल्प हो सके। तो बस इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।